गॉड ऑफ अर्थ, धरती के भगवान। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं बैतूल ज़िले में जिनकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है और उन पर जनता का अटूट विश्वास भी है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर विजय बनकर का। परिधि न्यूज़ की इस श्रृंखला में हम अब आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार बनकर से। बैतूल बाजार नगरी इनका जन्मस्थल है और माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं आप। सर, स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका बचपन बीता, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही और किस तरह से आपने चिकित्सा के फील्ड में अपने कदम रखे। सबसे पहले मैं आपकी परिधि न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ऐसा है गौरी दीदी की मतलब मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मतलब संघर्षपूर्ण रही जी। मेरा जो बचपन या मेरा जो जन्मस्थली बेतुलियार बालाजीपुरम है वर्तमान में जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हायर सेकेंडरी बेतुलियार से हुई। उसके बाद बीएससी जीएच कॉलेज से, उसके बाद मैंने अल्टरनेट मेडिसिन में एमडी किया जी। और उसके बाद वो इस फील्ड में आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। उसके पहले मैं एक टीचरशिप में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था जी। मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप शिक्षक भी रहे। और मैं एमपीडब्ल्यू में भी मैं एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं उसको 1 महीने की नौकरी करने में छोड़ चुका मैं। अच्छा। और फॉरेस्ट विभाग में भी मैं इसमें एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं छोड़ चुका। मतलब आप मल्टीपर्पज रहे हैं। पर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को एक बार माउथ कैंसर हुआ उस समय जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ता था। तो जब उनको माउथ कैंसर हुआ तो ड्रेसिंग पट्टी में करता था, मुझे ज़्यादा उतना ज्ञान नहीं था। जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, पाडर हॉस्पिटल दिखाया, भोपाल दिखाया, नागपुर दिखाया। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई इसे घर ले जाओ, बस सेवा करो। यही एक मतलब विकल्प है। और तो फिर मेरा बड़ा भाई जो था, हम उसे घर ले आए। डॉक्टर्स ने कहा कि सब 3 महीने बचेगी आपकी मम्मी, उसके बाद ही नहीं बचेगी। तो डेली उनका ड्रेसिंग पट्टी करना और जो प्राथमिक उपचार हमारे जो बेतुलियार में जो डॉक्टर्स थे उनसे दवा ला करके उनको दवा देना, ये हमारा रोज़ का मेरा रूटीन था। फिर जब देखा कि मेरी मम्मी को जहाँ डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बचेगी, तो मेरी सेवा से क्या हुआ कि मैं जितनी मैंने मेहनत करी उससे मेरी मम्मी 11-12 महीने बची और पूरी स्वस्थ हुई। पूरा जो माउथ कैंसर का घाव था सूख गया। लास्ट मोमेंट मेरी मम्मी पूरी तरह ठीक हो गई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड को ज्वाइन करूं। अच्छा, मतलब ये कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मेरी मम्मी की बीमारी। तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में और भी ऐसे परेशान लोग होंगे जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्यों ना अपन इस फील्ड को चुने। मुझे रास्ता पता नहीं था कैसे जाना, लेकिन सोचा चलो करेंगे इसी फील्ड में। तो मुझे एक ऐसी लिंक मिली कि नहीं भाई इस तरीके से अपन इस लाइन को मतलब ऐसा अल्टरनेट मेडिसिन, क्योंकि परिवार में कोई ऐसा कोई मेरे फील्ड में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और खेती किसानी हमारा पेशा रहा है। तो मेरे परिवार में भी ऐसा कोई डॉक्टर्स नहीं था जो कि मतलब मुझे ऐसा गाइड करता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अपन को यही फील्ड चुनना है। फिर मैंने एक दिन ऐसे मम्मी से कहा कि मम्मी आप चाहे जो हो, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, चाहे कैसा भी, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरी मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा, तेरी बात पूरी है ना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, तो हमेशा फलेगा फूलेगा। और कुछ समय बाद मेरी मम्मी मतलब शांत हो गई। और फिर धीरे धीरे ऐसा पॉइंट आया कि नहीं, मम्मी की बात की, मम्मी की सेवा की है तो अब लोगों की भी सेवा करना है। इस उद्देश्य को लेकर तो मैं इस फील्ड में आया। और आपने जैसा कहा कि मैं माता की सेवा करता हूँ, माता का भक्त हूँ, तो ये बात है कि मैं बचपन से ही मतलब 10-12 साल की उम्र से ही माता जी की सेवा करता हूँ और आज भी करता आ रहा हूँ। तो उनका कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद है, एक चमत्कार है उनका कि मतलब मैं इस फील्ड में आया और मुझे उन्होंने इतना कहना चाहिए कि यश दिया मुझे। और कम समय मेरे को मतलब लोग जानने लगे, लोगों का मुझ पर भरोसा होने लगा। और जितने भी जो आसपास आदिवासी अंचल से जो लोग आते हैं और मेरे दवाखाने पे मेरे नाम सुन के आते हैं, बैठते हैं और मेरे इलाज से ठीक होते हैं, ये सब माता की कृपा है, मैं समझता हूँ। ये सब मेरा कोई वो नहीं है। जब आपने पहली अपना जो क्लिनिक की स्थापना की, उस समय किस तरह से मतलब सारी चीज़ों को आपने संजोया? जब मैंने अल्टरनेट मेडिसिन में एमडी किया नागपुर से, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस भी मेरी लगभग पूरी 7 साल मेरी नागपुर में हुई जी। जब मैं बैतूल आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं सुरगांव गांव है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रोड पर मैंने एक दुकान लेकर के किराए पे उसको स्टार्ट किया मैंने। वहाँ पे मुझे रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि यार मेरी बेटी को पढ़ाना, मेरी बेटी 3 साल की हो गई, तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा अच्छा एजुकेशन देना है करके मैं यहाँ पे उसका एडमिशन कराने LFS स्कूल आ गया। उसका एडमिशन कराया मैंने। उसके बाद में जहाँ मैं रहता था रेंट पे सदर में, तो वहीं लोग आने लगे मुझे दिखाने के लिए। तो 2-3 महीने लगातार यही सिलसिला चलता रहा कि मैं अपने क्लिनिक जा ही नहीं पाता था, लोग वहाँ से यहाँ आ जाते थे। फिर वहीं नीचे एक क्लिनिक दुकान थी, तो मैंने मकान मालिक से कहा कि भाई ऐसा करो, ये दुकान मुझे दे दो। तो बोले ठीक है आप बैठो। मैं 2-4-6 महीने वहाँ बैठा तो लोगों को और भीड़ लगने लगी। तो ये हुआ कि मेरा क्लिनिक सुरगांव का मुझे बंद करना पड़ा और इसको स्टार्ट करना पड़ा। और आज ये सब आप लोग का और कहना चाहिए सारे
जो मुझे जानने वाले हैं या जो मुझ पर भरोसा करते हैं, ऐसे मरीज गांव-गांव से आते हैं, मेरे क्लिनिक में आते हैं और माता रानी की कृपा से सब ठीक होता है, सब उनका चमत्कार। और जल्द ही एक हॉस्पिटल भी आपका अस्तित्व हाँ, में बहुत आने जल्दी वाला है। मतलब मेरा गेंदा चौक पर एक बड़ा हॉस्पिटल हो रहा है, मल्टी स्पेशलिटी। शायद एक इस साल के अंत तक या 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो ये कि चरो वेती चरे वेती वाली बात है कि एक एक कदम आप बढ़ते चले गए और आज एक मुकाम पर आप पहुँचे हैं। जानना चाहेंगे हम आपसे कि किस तरह से परिवार के बीच में और जो अपनी चिकित्सा के बीच में जो है समन्वय स्थापित करते हैं, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ तो 24/7 होती है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि परिवार ऐसा है, परिवार मुझे बहुत कोऑपरेट करता है, वो अपना काम देखती हैं, मैं अपना काम देखता हूँ जी। मैंने अपना स्कूल भी खोल रखा है मैडम के लिए, मैडम डायरेक्टर है उसकी जी। ज्ञानविना पब्लिक स्कूल सुरगांव में हाई स्कूल है हमारा, तो मैडम देखती हैं, बाकी वो अपने फील्ड में काम करती हैं, मैं अपने फील्ड में काम करता हूँ। तो मतलब दोनों ही सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, या एक जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रही हैं और आप चिकित्सा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा स्कूल में भी ऐसा है कि हम नॉमिनल फीस लेते हैं, शायद मैं समझता हूँ पूरे जिले में इससे कम फीस मेरे स्कूल के अलावा किसी की नहीं हो सकती जी। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग जितने में ट्रांसपोर्ट लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, उतने मेरे स्कूल की फीस होती है। बहुत ही बढ़िया बात है। इसी वजह से जो है गरीब अंचल के बच्चे, गाँव के बच्चे जो है निजी स्कूलों में शिक्षा अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है मैडम, तो क्या है कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई कर सके और उसके सपने को साकार कर सके। इसको लेकर के स्कूल संचालित है। जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआत की अपने चिकित्सकीय कैरियर की, और शुरुआत आपने अपने जब क्लिनिक को स्टार्ट किया, आपकी फीस कितनी थी और आज वर्तमान में आपकी फीस कितनी? तो मतलब आप वैसे बात पूछ ली है आपने कि मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी जी। मेरी स्टार्टिंग फीस मात्र 20 रुपए थी। अच्छा। तो मैं 20 रुपए में इलाज करता था। किस साल की बात होगी लगभग? ये 2005-06 की बात होगी। अच्छा। उसके बाद लोगों ने कहा कि यार तो बहुत कम हो गई, फिर भी चलता रहा, 2-3 साल ऐसे चलता। फिर मैंने 30 रुपए किया जी। उसके बाद फिर लोग मुझे कहने लगे यार बहुत फीस कम हो गई, इतने लोग आ रहे हैं, थोड़ा फीस बढ़ाओ। तो मैंने कहा नहीं, लोग गरीब हैं, तो नहीं, फिर भी लोग बोले नहीं यार तो बहुत सारा मुझे ऐसी बात लगती है, तो फिर मैंने 40 किया। अच्छा। उसके बाद में फिर लोग फिर बोलने लगे कि यार बहुत कम फीस हो रही है, तो फिर मैं 50 किया उसको। मतलब जो आते थे मरीज उपचार के लिए वही कहते थे कि फीस कम है। सर आपकी फीस बहुत कम है, हमको आने में तो 200 रुपये लगता है, आपकी फीस 20 रुपये है जी, है ना। अब बोले हमको ऐसा लगता है, बोले कि नहीं आपकी फीस होना चाहिए। तो मेरा एक सेवा भाव था, मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से कभी मैं इस फील्ड में नहीं आया। एक लोगों की सेवा का एक मकसद था कि लोगों की मैं सेवा करूँ, और जो मेरे हाथ से बन सकता है मैं कर सकता हूँ बस। वैसे एक बात आपको लेकर कही जाती है कि डॉक्टर साहब जो है हर मर्ज की दवा है, तो इस बात को आप कितना सार्थक पाते हैं? हर मर्ज की दवा ऐसा है मैम कि मेरा अनुभव, मैंने जो सीखा हूँ, मैंने जो पढ़ाई किया हूँ, मैंने जो नागपुर में 7 साल अपना दिया हूँ, अच्छे नर्सिंग होम में अच्छे डॉक्टर्स के अंडर मैंने जो प्रैक्टिस किया और उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया या जो मैंने स्टडी किया और जो पढ़ाई किया हमने अपने स्तर पे, वो मेरे लिए बहुत काम, मतलब मेरे प्रैक्टिस में बहुत काम आती है जी जी। लोग कहते हैं कि भाई सब तरह का इलाज कर लेते हैं, तो जो मुझे अनुभव मैं वही करता हूँ, मेरे फील्ड से के अलावा मैं किसी चीज़ में हाथ नहीं डालता। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इतनी प्रसिद्धि होने के बाद या इतना सारा नाम आपका चलता है, क्लिनिक पर भीड़ लगी रहती है लोगों की, तो कहीं ना कहीं द्वेष की स्थिति भी देखने को मिलती होगी, कहीं शिकायतों की परिस्थितियाँ भी आती होगी। लोग करते होंगे और रखते भी होंगे, तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ। मैं इन सब फालतू बातों वो नहीं रखता, जिसको करना हो करे, मैं अपने मस्ती में रहता हूँ मस्त जी। ये बहुत अच्छी बात है, लोग कुछ भी सोचे से क्या करना है। हम यदि सही हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सही बात है आपकी। और हम जानना चाहेंगे किसी ऐसे प्रकरण के बारे में जिसमें आपको ऐसा कभी महसूस हुआ होगा, क्योंकि आप माता रानी के भक्त भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत टिपिकल सा केस हमारे पास में आता है और उसमें ऐसा लगता है कि जो है इसमें इसके उपचार में डॉक्टर की मदद के साथ साथ ईश्वरीय चमत्कार भी शामिल हुआ, तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? ऐसा बहुत बार हुआ गौरी जी। कैसा कि बहुत सारे गांव से ऐसे मरीज आते हैं जो मतलब यह कह लो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको अपन रेफ़र करो कि भाई आप संजीवनी हॉस्पिटल चले जाओ, लश्कर सर के यहाँ चले जाओ, मालवी सर के यहाँ चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, लेकिन उनका ऐसा होता है विश्वास नहीं, आप ही करो जी। तो कई बार सोचना पड़ता है कि जो मेरी फील्ड का नहीं है फिर भी इतना है, तो मैं अपनी माता रानी को याद करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ और बोलता हूँ कि माँ ये जिस विश्वास से मेरे पर भरोसा कर रहे हैं, ये मेरे पे नहीं आप पे ऊपर कर रहे हैं, और आप आपके विश्वास से उसे ठीक करो।
और मेरा जो अनुभव होता है मैं उस अनुभव के आधार पर उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देता हूँ और उससे कहता हूँ कि भैया अब इसके बाद यदि आप ठीक होते हैं तो माता रानी कृपा नहीं होते तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं भी जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ जा सकते हैं। जी, मतलब कोई फाउंडेशन ऐसा नहीं होता है कि आपको यहीं उपचार कराना है? हाँ, मैं उसमें फ्री करता हूँ कि भैया मेरे फील्ड का नहीं है, फिर भी जो प्राथमिक उपचार मैं कर सकता हूँ कर दे रहा हूँ, बाकी माता रानी जाने, ईश्वर जाने। और यदि मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास चले जाओ। पर लेकिन जब देखता हूँ कि वो व्यक्ति जाता है 2 दिन 3 दिन दवा लेता है, वो स्वस्थ होकर 3 दिन बाद लौटता है, बोले साहब आपने तो मुझे ठीक कर दिया, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ में है और सब जो कुछ हो रहा है ईश्वर के चमत्कारों से हो रहा है। बैतूल में एक परंपरा है, आपने भी इस चीज़ को वाच किया होगा या आपकी भी नॉलेज में होगा ये, कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनती है, और ऐसे कई परिवार हम देख चुके हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। क्या अगली पीढ़ी आपकी डॉक्टरी फील्ड में आने वाली है? हाँ, मुझे मतलब मेरा बेटा शुरू से मुझे देखता है तो बोलता है कि पापा मुझे मतलब डॉक्टर ही बनना है। तो अब वो चूँकि इस वर्ष 10th में है और अपनी मेहनत कर रहा है, वो कहता है कि पापा हाँ मैं इसी लाइन में आऊँगा। तो जब बेटे ने अपना उद्देश्य बना लिया है बचपन से ही, मैं जब से उसको जान रहा हूँ कि तो वो एक के अलावा दूसरी बात नहीं कहता है, तो मुझे लगता है कि वो शायद अपने उद्देश्य में पूरा होगा, वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। बेटी भी है, तो बेटी के लिए क्या सोचा है? बेटी 2 तरह का सोचती है। अच्छा। एक तो वो मेडिकल लाइन भी ज्वाइन करना चाहती है और कुछ बिजनेस भी चाहती है जी। तो चूंकि अभी फार्मेसी भी कर रही है, उसको दवाई की दुकान खोल दीजिएगा। हाँ, सही बोले आपने। तो उन्होंने फार्मेसी कर रही है, साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रही है। अब उसका जिस तरफ लक साथ दे दे या वो जो सोचे, मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उसको प्रेशर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो सोचेगी, क्योंकि बेटे ने शुरू से बना रखा है तो फिर मुझे उसको वैसे कोऑपरेट करना है। बेटी जो सोचेगी उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी 2 फील्ड है, बिजनेस भी प्लस मेडिकल लाइन भी, तो इसलिए मैंने कहा पहले फार्मेसी करो फिर आपके जो जैसी मर्जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल की जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, इसके अलावा जब बड़े हॉस्पिटल खुलते हैं तो लोगों की एक सोच बनती है कि हमने जितना हॉस्पिटल खोलने में लगाया है उससे हमें 10 गुना कमाना भी है। तो चिकित्सा को एक व्यवसाय का जो है कारोबार माना जाता है, तो क्या आपकी सोच है इस बात को लेकर, जो लोग कहते हैं कि ये पेशा अब ठीक नहीं रह गया? नहीं, देखो जैसा है मैम कि ये पैसा ठीक नहीं रहेगा, नहीं पैसा सही है, पैसा अपनी जगह पर सही है। अपनी हर डॉक्टर की अपनी सोच होती है, उसकी योग्यता के अनुसार वो अपनी फीस लेता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना मतलब चार्ज करता है पेशेंट को, चाहे बेड चार्जेस हो, नर्सिंग चार्जेस वगैरह वगैरह। मैं जिस उद्देश्य को लेकर अपना हॉस्पिटल खोल रहा हूँ उसका एक ही मकसद है कि मेरे ज़िले का सबसे सस्ता नर्सिंग होम बने और लोगों को यहाँ सब तरह की सुविधा मिले कम से कम पैसों में, बस मेरा एक ही मकसद है। और आने वाले शायद मेरी जो पीढ़ी है वो भी यही सोच के मतलब इसी फील्ड में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे अनुसरण में चलता है, मेरे मार्गदर्शन में चलता है वो। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं नर्सिंग होम नहीं खोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ बैतूल जिले का सबसे सस्ता नर्सिंग होम जहाँ पे सबको कम पैसों में अच्छा इलाज मिले, उपचार मिले। जी, हम ये अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नई पीढ़ी को आपका संदेश होगा? नई पीढ़ी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अपने उद्देश्य को बनाओ, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो और उसको पाने के लिए खूब मेहनत करो जी। और आप जिस उद्देश्य को पाना चाहो, जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे, उसके लिए यदि पूरी मेहनत करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी जी। तो अभी आप मिले डॉक्टर विजय कुमार बनकर जी से, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके संघर्ष की कहानी को सुनकर, इनके उद्देश्यों को सुनकर आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने परिधि न्यूज़ से बात की। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।